हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एबिगेल मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक छोटी लड़की से दिखाई जाती है जो अपने बेली डांस की रिहर्सल कर रही होती है, जिसकी दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को एक कार में कहीं जाता हुआ देख पाते हैं। साथ ही वो लोग गन्स रेडी कर रहे हैं और कुछ सिरिंजेस भी। लेकिन इतना ही नहीं, एक लोकेशन पर पहुंच वो लोग किसी घर की सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिसकी रिहर्सल खत्म हो चुकी है और वो घर के लिए निकल चुकी है। लेकिन बात करें उन्हीं लोगों की तो फाइनली एक घर की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए घर के अंदर घुस चुके हैं और एक कमरे में जाते ही एक लेडी को पता चलता है कि वो लोग 12 साल की लड़की का किडनैप करने वाले हैं, जो सुनकर वो काफी हैरान है और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी। लेकिन उतनी ही देर में हम देख पाते हैं कि वही बेली डांसर लड़की फोन पे बात करती हुई अंदर की तरफ आती है, जिसे देखकर वो दोनों कमरे के अंदर ही छुप जाते हैं, जिसकी आहट वो लड़की महसूस कर पाती है। पर इग्नोर कर फिर से अपने फोन में लग जाती है और मौका देख उन दो लोगों में से एक शख्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो लड़की उसके हाथ पर पेंसिल से स्टैब कर देती है, जिस कारण वो शख्स उसे हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी के साथ आई हुई लेडी उसे रोक कर उसके हाथ में सेडिटोज दे देती है, जिसके बाद वो सभी नोटिस कर पाते हैं कि मेंशन की तरफ कुछ और लोग बढ़ रहे हैं, जिस कारण वो लोग जल्द से जल्द उस लड़की को उस मेंशन से लेकर निकलते हैं और एक दूसरे मेंशन की तरफ आते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात लैम्बर्ट नाम के एक शख्स से होती है, जिसने उन लोगों को ये काम करने के लिए कहा है। साथ ही लड़की को वो लोग एक रूम में रख देते हैं और इस घर को 24 घंटे तक गार्ड करने की जिम्मेदारी वो उन्हीं लोगों को देता है जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया है। पर उसी के साथ उन लोगों के लिए एक रूल भी सेट किया गया है कि इन 24 घंटे में उन सभी को अपना मुंह बंद रखना है, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ के अपने पर्सनल नाम को भी वो लोग यहाँ शेयर नहीं कर सकते। साथ ही वो उनमें से उसी लेडी को चुनता है ताकि वो उस लड़की का ध्यान रख सके। साथ ही जब वो सभी उससे उस लड़की के फादर का नाम पूछते हैं तो उसका जवाब देने से वो मना कर देता है, यही कहते हुए कि वो एक काफी बिलियनर पर्सन है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो उन लोगों से उनके फोन भी ले लेता है, यही कहते हुए कि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर पाए। जिसके बाद फिर से उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्हें उनके नाम को रिवील नहीं करना है, वो उन सभी लोगों को गुड बाय रेक्स कहता हुआ निकल जाता है। और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि जिसे उस बच्ची का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, वो लेडी सभी लोगों को देख उनके प्रोफेशन के बारे में बताती है, जिसमें वो काफी लोगों के लिए सही निकलती है। जैसे कि बात करें सैमी की, तो वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है जो हैकिंग अपने मजे के लिए करती है। साथ ही बात करें डीन की, तो वो एक साइकोपैथ ड्राइवर है, लेकिन रिकल को देख उसे ऐसा ही लगता है कि वो मरीन स्नाइपर है। साथ ही बात करें पीटर की, तो उसे बचपन में काफी टीज किया गया था, जिस कारण उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। और लास्टली बात करें फ्रैंक की, तो वो एक डिटेक्टिव रह चुका है। जिन बातों से चिढ़कर फ्रैंक उस लेडी की तरफ पहुंच उसे देख यही बताता है कि वो शायद आर्मी मेड में काम करती थी और उसे देख ऐसा ही लगता है कि वो ड्रग एडिक्ट रह चुकी है, जिस कारण जॉय वहाँ से निकल उसी लड़की के कमरे में आ पहुँचती है, जो उसकी आवाज सुन उसे बताती है कि उसकी आंखों की पट्टी उसे काफी चुभ रही है, जिस कारण जॉय अपने फेस को कवर करती है और उसकी ब्लाइंड फोल्ड को निकालती है, साथ ही उसकी हैंड कफ को भी एडजस्ट करती है। लेकिन नोटिस कर पाती है कि वो लड़की काफी ही डरी हुई है, जिस कारण जॉय उससे ये प्रॉमिस करती है कि जब तक उसके फादर मांगे हुए पैसे उन्हें नहीं दे देते तब तक वो उसका ध्यान रखेगी। जो बात सुन वो लड़की शांत हो जाती है और जॉय से ये पूछती है कि क्या उसके बच्चे हैं, जिसके जवाब में जॉय से यही कहती है कि हाँ, उसका एक लड़का है। जो सुन लड़की उससे अपना नाम एबिगेल बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि उसे दुख है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जिन बातों को इग्नोर करते हुए वो नीचे फ्रैंक से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ती है, उसे यही कहते हुए कि वो इस बात को लेकर कंसर्न है कि उस लड़की का फादर कौन है, जिस कारण फ्रैंक ये डिसाइड करता है कि वो एबिगेल से जाकर पूछेगा कि उसका फादर कौन है। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वो नोटिस कर पाता है कि उसने अपने फेस को कवर नहीं किया, जिस कारण वो काफी घबरा जाता है और एबिगेल पर गन तान देता है। लेकिन एबिगेल उससे यही कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। पर फिर फ्रैंक उससे उसके फादर का नाम पूछ घबराते हुए नीचे की तरफ आता है और बाहर जाने का डिसाइड करता है। जो देख सभी लोग हैरान है और उसे पूछने पर उन लोगों को पता चलता है कि एबिगेल के फादर
गुस्ताफ लिजार है, जिसे हम क्राइम लॉर्ड भी कह सकते हैं, जो सुन अब सभी लोग हैरान हैं, जिस कारण वो लोग बाहर जाने का डिसाइड तो करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली घर को पूरी तरह सिक्योर किया गया है, जिस वजह से वो लोग रुकने का डिसाइड करते हैं और यही सोचते हैं कि शायद रुकना उनके लिए एक रिवॉर्ड साबित हो। जिसके साथ हम देख पाते हैं कि डीन सैमी के करीब होने की कोशिश करता है, पर वो उसे अपने रूम से निकाल देती है, जिस कारण सैमी घर में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और उस वजह से वो एक बेसमेंट में आ पहुँचता है, जहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि कोई उसे खुद की तरफ खींच रहा है और उसकी आवाज सुन सैमी उसे चेक करने के लिए आती है, लेकिन नोटिस कर पाती है कि डीन का सर उसके धड़ से अलग हो चुका है, जिस कारण वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सभी लोग वहाँ आ पहुँचते हैं और उसकी डेड बॉडी देख सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम है। लेकिन क्राइम मास्टर के और भी काफी सारे किस्से मशहूर है, जिस कारण उन्हें ऐसा ही लगता है कि उसी का एक रैंडम हिटमैन जिसे वल्दास कहा जाता है, जो अपने काम के लिए काफी ही मशहूर है और उसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, शायद वो इस जगह मौजूद होगा और उसी ने ये काम किया है। लेकिन फ्रैंक और कुछ लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, जिस वजह से वो लोग एबिगेल को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद रिकल्स ये डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन डोर ओपन करते ही उन्हें पता चलता है कि डोर को पूरी तरह सील किया गया है और पीटर की बेवकूफी के कारण पूरे घर की सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, इवन विंडोज तक लॉक हो जाती है, जिस वजह से वो सभी दूसरा वे ढूंढ रहे होते हैं इस घर से निकलने के लिए। तो उसी दौरान वो लोग फिर से नोटिस कर पाते हैं कि रिकल की मौत हो चुकी है, जिससे सभी लोग घबरा चुके हैं और उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि उनके बीच एक और शख्स मौजूद है, जिस कारण वो सभी फिर से एबिगेल के पास आ पहुंचते हैं, जहां फ्रैंक का ये मानना है कि उन्हें एबिगेल को खत्म कर देना चाहिए, जिसके लिए पीटर आगे तो बढ़ता है, जिसे रोकने की कोशिश जॉय कर रही है। लेकिन उसी दौरान वो सभी एक अजीब सी चीज नोटिस कर पाते हैं कि एबिगेल ने खुद को छुड़ा लिया है, वो भी अपने हाथों की हड्डियों को तोड़कर, और सडनली वो एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देख सभी लोग डर से गए हैं और उसी वजह से फ्रैंक उसके हेड पर बुलेट शूट कर देता है, पर उससे भी उसकी मौत नहीं होती, जिससे डरकर जॉय भी उस पर काफी सारी बुलेट फायर कर देती है और वो सभी उसे ही उस रूम में लॉक कर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल ये सोच रहे होते हैं कि किस तरह वो लोग एबी को खत्म करे, क्योंकि बुलेट्स उस पर कोई भी फर्क नहीं दिखा रही। और उसी दौरान सैमी की नजर एबिगेल पर पड़ती है, जो डीन की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही है, जिस कारण पीटर और फ्रैंक भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी गार्लिक स्टेक और होली क्रॉस की मदद से, पर अनफॉर्चुनेटली वो उन्हीं के वेपन की मदद से उन सभी को मारती नहीं बल्कि घायल कर देती है, मानो जैसे वो उन सभी के साथ खेल रही हो। जिसके बाद वो ग्रुप ये डिसाइड करता है कि लैम्बर्ट के दिए हुए ट्रैंक्विलाइजर से वो लोग उसे बेहोश कर देंगे, जिस कारण वो सभी अलग अलग होकर एबिगेल को ढूंढने लगते हैं और फाइनली वो लोग उसे ढूंढने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन एबिगेल उन सभी पे काफी ही भारी पड़ रही है, जिस कारण उसने सैमी को बाइट भी कर लिया है, पर जैसे तैसे फ्रैंक उसे ट्रैंक्विलाइजर लगाने में कामयाब होता है और वो सभी उसे सेल में लॉक कर देते हैं और सैमी अपने हाथ को देख काफी ही हैरान है, जिसकी कोई भी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास नहीं कि अब सैमी के साथ क्या होगा। पर जैसे ही एबिगेल की आँख खुलती है तो वो खुद को एक सेल में लॉक पाती है और उसके सामने जॉय खड़ी है, साथ ही बाकी लोग भी जो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ रहे हैं। लेकिन बात करें फ्रैंक की तो वो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे किडनैप किया और अगर उसे पता होता कि वो एक वैम्पायर है और उसका फादर कौन है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। लेकिन एबिगेल उन सभी को ये बताती है कि उन लोगों ने उसे किडनैप नहीं किया बल्कि एबिगेल ऐसा ही चाहती थी, यानी कि एबिगेल ने उन सभी को इस सिचुएशन में फंसाया है। यानी कि स्टार्ट में जैसे कि लैम्बर्ट ने उन सभी को रेड्स कहा था वो गलत नहीं, क्योंकि वो सभी ये ट्रैप में फंसे हुए थे। यानी कि एबिगेल उसके फादर के एनिमीज को खत्म कर रही है ताकि वो अपने फादर का अटेंशन और साथ ही उसे उनका थोड़ा प्यार मिल जाए। यानी कि सबसे पहले बात करिए सैमी की, जिसका नाम जेसिका है और उसने उसके फादर के पैसे चुराए थे। साथ ही पीटर ने भी, जिसका नाम टेरन है, तो उसने अपने पार्टनर को बिट्रे किया जो उसके फादर के लिए काम कर रहे थे। और सेम चीज फ्रैंक ने एबिगेल के फादर के एलाइज को खत्म किया था। और फाइनली बड़े जो की तरफ, जिसका नाम आना है, जो ड्रग से इतनी एडिक्ट हो गई थी कि उस कारण उसने अपने बेटे को मरने छोड़ दिया, वो भी उसके फादर के एलाई के साथ, जिस कारण वो सभी यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और फ्रैंक को उसकी देख रेख करने के लिए कहते हैं। पर एबिगेल उसे एक ऑफर देती है, यही कहते हुए कि अगर वो उसे इस सिचुएशन से निकाल देगा तो वो उसे ये बताएगी कि लाइब्रेरी की एक बुक की मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। जो बात सुन फ्रैंक
उसे खोलने के लिए आगे तो बढ़ता है पर उसे फ्रीक कहकर टॉन्ट मारता है, जिस कारण एबिगेल उस केज को तोड़ बैले डांस के मूव दिखाते हुए फ्रैंक पर अटैक कर देती है, जिसे बचाने के लिए जॉय विंडो को ब्रेक कर देती है, जिस कारण सनलाइट अंदर आ जाती है और उसे एबिगेल का एक हाथ एक्सप्लोड हो जाता है। जिसके बाद वहाँ से निकल वो सभी लाइब्रेरी आ पहुँचते हैं और एक सनलाइट के नीचे आ खड़े होते हैं। लेकिन सैमी थोड़ी सी डरी हुई है, यही सोच कि एबिगेल ने उसे काटा था, पर सनलाइट में जाने से उसे कुछ भी नहीं होता, जिससे वो काफी ही खुश है। लेकिन बात करे फ्रैंक की तो लाइब्रेरी में वो रखी हुई उस किताब को ढूंढ रहा है, जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से सैमी ये डिसाइड करती है कि उन लोगों को एक छोटा सा सर्किट बनाना होगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन उसके लिए उन्हें एनर्जी सोर्स चाहिए, जिस वजह से वो सभी दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं ताकि एनर्जी सोर्स को ढूंढ सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि रास्ते में ही सैमी का हाथ हील हो जाता है, जिसे देख वो थोड़ी हैरान है, लेकिन साथ ही वो पीटर को बाइट कर लेती है और एबिगेल की तरह डांस करना शुरू करती है, क्योंकि हम नोटिस कर पाते हैं कि एबिगेल उसे कंट्रोल कर रही है, जो उसे यहाँ से सीधा जॉय और फ्रैंक पर अटैक करने के लिए भेज देती है, जिसे देख जॉय को समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, जिस कारण वो फ्रैंक को लेकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ती है और एक सिल्वर ट्रे की मदद से सनलाइट को उसकी तरफ एक्सपोज कर देती है, जिस वजह से सैमी की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ से फिर से निकलने की कोशिश में उन सभी को कंट्रोल रूम मिलता है, जहाँ सरप्राइजिंगली और कोई नहीं बल्कि लैम्बर्ट मौजूद है, जो खुद भी एक वैम्पायर है। पर वो उन लोगों को मारता नहीं बल्कि एक ऑफर देता है कि वो एबिगेल से थक चुका है और अगर वो लोग उसे एबिगेल से छुटकारा दिला दे तो उन्हें जो चाहिए वो उन्हें देने को तैयार है, पर उसके लिए उन्हें वैम्पायर बनना होगा, जिससे जॉय मना कर देती है। लेकिन बात करे फ्रैंक की तो वो ये करने को रेडी हो जाता है और हम देख पाते हैं कि लैम्बर्ट उसे बाइट कर वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वैम्पायर बनते ही फ्रैंक लैम्बर्ट को बिट्रे कर उसे स्टैब कर देता है, जिस कारण लैम्बर्ट की भी मौत हो जाती है। पर जैसे ही वो जॉय की तरफ बढ़े उसी दौरान एबिगेल को हम उसकी तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जिसे मारने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ उसे काटने लगता है और हम देख पाते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए जॉय अपना फोन और मेंशन को अनलॉक कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो फ्रैंक के हाथ लग जाती है और फ्रैंक उसे काफी मारता है, साथ ही ऊंचाई से फेंकने की कोशिश भी करता है, पर एबिगेल उसे उस सिचुएशन में बचाती हुई पहुंच जाती है। साथ ही उसने जॉय की हेल्प मांगी है ताकि वो दोनों मिल फ्रैंक को खत्म कर सके, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो दोनों नाकामयाब होते हैं और फ्रैंक उसे यानी कि जॉय को बाइट करने में कामयाब होता है। साथ ही वो उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, उसे ये कहते हुए कि वो एबिगेल को स्टैब कर दी, पर हम देख पाते हैं कि जॉय सिर्फ उसके कंट्रोल में होने का नाटक कर रही थी और वो फ्रैंक पर अटैक कर देती है, जिस अपॉर्चुनिटी का एबिगेल भी फायदा उठाती है और वो दोनों मिल फाइनली उसे स्टेक करने में कामयाब होते हैं, जिस वजह से फ्रैंक की बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती है और उसी दौरान हम एबिगेल के फादर को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो जॉय पर अटैक ही करने वाला था, लेकिन एबिगेल के कहने से वो रुक जाता है और उसे वहाँ से जाने की अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि एबिगेल ने उसे बताया कि उसने उसका साथ दिया है। और यहाँ पर एबिगेल मूवी का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उससे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ, तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।